इस सिरप को पीने से 7 बच्चों की जान चली। दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बहुत दर्दनाक खबर सामने आई। छिंदवाड़ा में 7 बच्चों की जान चली गई और मौत की वजह बताई जा रही है कफ सिरप, यानी कि वो दवाई जो खांसी जुकाम ठीक करने के लिए दी जाती है। एक सर्दी खांसी की दवाई बच्चों की मौत की वजह कैसे बनी, पूरी खबर आपको बताऊंगा, सावधान करूंगा। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने की वजह से अब तक 7 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं और ये 7 मौतें छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में हुई। इन सभी बच्चों को सर्दी खांसी और जुकाम की समस्या थी। परिजनों को लगा सामान्य सर्दी खांसी होगी, इसलिए वो परासिया के सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास बच्चों को लेकर गए। डॉक्टर ने कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस, एक बार फिर से नाम पढ़ता हूं, कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस डीएस नाम की सिरप लिखी, जिसे पीने के बाद बच्चों की किडनी ने काम करना बंद कर दिया। शुरुआती लक्षणों में बच्चों को तेज बुखार और यूरिन में दिक्कत हो रही थी। पहला मामला 24 अगस्त को सामने आया था और 7 सितंबर को किडनी फेल होने की वजह से 5 साल के अदनान खान की मौत हो गई थी और लगभग 1 महीने बाद पता चला कि सभी बच्चों की मौत कफ सिरप की वजह से हुई। सोचिए, 1 महीने तक पूरा का पूरा सिस्टम सोता रहा और एक एक करके 7 बच्चों की जान चली। ये कफ सिरप पीने की वजह से जब बच्चों को यूरिन आना बंद हो गई तो परिजनों ने छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल में सभी बच्चों को भर्ती कराया। बहुत कोशिश के बाद भी डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि बच्चों को हुआ क्या है। इसके बाद बच्चों को नागपुर रेफर किया गया, जहां मौत की असली वजह पता चल पाई। अब सवाल उठता है कि इन बच्चों को यह कफ सिरप किसने पिलाई। दरअसल परासिया इलाके में बच्चों के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने यह कफ सिरप लेने के लिए कहा था। जब हमारे सहयोगी मुकेश तिवारी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि यह कफ सिरप मेरे घर में नहीं बनती। डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप अपने घर में यह सिरप बनाते हैं, लेकिन जब इस कफ सिरप को पीकर बच्चों की मौत हो रही थी तो कम से कम स्वास्थ्य विभाग को तो बता सकते थे, कलेक्टर को तो कह सकते थे ना कि ये कफ सिरप की जांच करवाएं। यहां 7 बच्चे मर गए और आप कह रहे हैं मेरे घर में सिरप नहीं बनती। शर्म आनी चाहिए आपसे। आज तो आपने कैमरे पर बात नहीं की, लेकिन आप ऐसे बच नहीं सकते। मेरे सहयोगी आपसे बात करेंगे। बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, दुखी, मातम पसरा हुआ घर में। हर कोई हैरान है, परेशान है। इन लोगों ने जीवन भर की कमाई इलाज में लगा दी, लेकिन अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। सुनिए परिजनों का दर्द। कुछ लग रहा है डॉक्टर की देने में दवाई से गड़बड़ लग रहा है हमको। उनके यहाँ से इलाज करवाने लाने के बाद से बच्चा निस्तार खाना पीना सब छोड़ दिया उनकी दवाई से। उसको जितनी बार दवाई पिलाई उतनी बार उल्टी किया बच्चे ने मेरा। फिर दूसरे दिन देखा मैंने, फिर नहीं लगा आराम। मैंने तुरंत डॉक्टर के पास बताई, फिर सर मेरे बच्चे को कुछ भी आराम नहीं है आपकी दवा में। तो उसने देखा तो उसने डॉक्टर ने बोला कि बोले आप सरकारी में दिखाइए, वहाँ पर इलाज चल रहा है। तो हमने सरकारी में दिखाया, वहीं पर मेरे बच्चे को कुछ भी आराम नहीं। छिंदवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने भी हमने बात की है, उनसे भी बात की है। उन्होंने इस बात को माना है कि मौत कफ सिरप पीने की वजह से। साथ ही कलेक्टर ने यह भी बताया कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और पुणे के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में बच्चों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। फिलहाल कलेक्टर ने सतर्कता दिखाते हुए इन दोनों सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर इस मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। जिनकी डेथ हुई है उनमें इस तरह के यूजर हैं, तो डॉक्टर्स का सलाह था कि अभी प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में उनको तब तक के लिए रोका जाए, इस पर ना यूज किया जाए, ताकि आगे इस तरह की सिचुएशन अराइज ना हो। बिकॉज अभी उनके सैंपल्स लिए हैं, जब तक फाइनल फाइंडिंग नहीं आती है तब तक हम और जान खतरे में नहीं डाल सकते। कुछ एडवाइजरी भी कल की मीटिंग के बाद जो डॉक्टरों की सलाह थी जारी की गई है, क्योंकि बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। इस मामले के सामने आने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी बयान दिया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि इन दोनों ही सिरप पर भोपाल और छिंदवाड़ा में प्रतिबंध लगा दिया गया और सरकार इस मामले की जांच कराएगी। पूरे प्रदेश में ही लगा देना चाहिए। डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं, सुनिए। जांच रिपोर्ट आईसीएमआर और नागपुर के संस्थानों को भी भेजा गया है
आज क्या रिपोर्ट फाइनल आई है अभी उसकी जानकारी नहीं, लेकिन अभी तक उसी का इंतज़ार हो रहा है कि बीमारी का क्या कारण है कि 6 बच्चों की किडनी फेलियर में मृत्यु हुई। उनको बुखार आई थी, बुखार आने के बाद जब उनको वहाँ एडमिट किया गया तो किडनी से संबंधित परेशानी आई। इनके मौत के कारणों का पता जैसे ही रिपोर्ट आती है जानकारी दी जाएगी। 7 बच्चों की मौत हुई तो इस मामले में राजनीति तो शुरू होना ही था। परासिया से कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा और कहा कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी मांग की है कि दोनों ही कप सिर्फ जल्द से जल्द पूरे प्रदेश में बैन होना चाहिए। सुनिए कांग्रेस के दोनों विधायक क्या मांग कर रहे हैं। देखिए, किडनी फेल के बच्चे के जो मामले आज शुरुआत जब एक बच्चे के देहांत हुआ था तभी मैंने प्रशासन को स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख के अवगत कराया था कि ये गंभीर है, क्योंकि इस तरीके के सर्दी जुकाम के बाद अचानक किसी बच्चे की किडनी फेल हो जाना, उसके बाद फिर देखिए लगातार 7 बच्चों की मौत हो गई इस किडनी फेल से। और मैं लगातार स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से निवेदन करता रहा, पत्र लिखता रहा, मगर कोई हल नहीं निकला। सियासत नहीं, हम जनता की उस बात को आईना दिखाना चाहते हैं जो जनता के साथ हुआ। उनके परिवार के बच्चे मरे हैं, उनका चिराग गुल हुआ है और एक सिरप को कलेक्टर ने भी माना कि गलत है। जब कलेक्टर ने माना गलत है तभी उसको बैन करा होगा, तभी 2 जगह बैन हुआ है। तो इस तरह उप मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को गंभीरता दिखाना चाहिए थी कि पूरे प्रदेश में बैन करना था, ना कि उसको क्लीन चिट देना था। सीधे मुद्दे की बात यही कि 7 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जिन लोगों ने अपने छोटे बच्चों को खोया है उन्हें कुछ आर्थिक मदद अब तक मिल जाना चाहिए। खैर, बच्चों का जाना मुआवजे से दूर नहीं होगा, फिर भी कम से कम शुरुआती कुछ तो राहत उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर वैसे ही दुखों का पहाड़ टूट चुका है।